कुलधारा, राजस्थान का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक। कुलधारा की पास्ट हिस्ट्री तो लगभग हर कोई जानता होगा, तो हम उस बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम आज आपको कुलधारा की एक ऐसी खौफनाक किस्से से रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंतिम तक। अर्जुन और रोहन, दो भाई जिन्हें साहसिक यात्राओं और भूतिया कहानियों के जड़ तक जाने में काफी रुचि रखते थे। ये दोनों भाई अक्सर भूतहा जगहों पे जाकर एक्सप्लोर किया करते थे। अर्जुन एक व्लॉगिंग किया करता था, जबकि रोहन कैमरा हैंडल किया करता था। दोनों भाई केवल भूतिया जगह पर ही नहीं, वो दोनों ऐसे कई प्राकृतिक जगहों पर जाया करते थे और व्लॉग शूट किया करते थे। आज से 12 साल पहले एक शाम उन्हें जो हर रोमांचक पल को कैद करता था, इस बार उनकी यात्राएं उन्हें कुलधारा ले आई। एक गांव जो अपनी रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। शाम ढलते ही दोनों भाई एक सड़क किनारे ढाबे पर रात के खाने के लिए रुके। स्थानीय लोगों में से एक ने उनके कैमरा उपकरण और उत्साह को देखते हुए उनके पास आके बोला कि तुम दोनों यहाँ के तो नहीं लग रहे हो, आप लोग कहाँ से हो? अर्जुन जवाब देते हुए कहा कि आपने सही पकड़ा, हम पुणे से हैं और यहाँ हम राजस्थान कुलधारा गांव घूमने हेतु आए हुए हैं। वो स्थानीय व्यक्ति अर्जुन और रोहन की बात सुनकर हैरियत दंगेज नजरों से दोनों को देखने लगा और बोला कि जिस जगह लोग दिन में जाने से घबराते हैं, उस जगह तुम दोनों इतने रात गए वहां जाने की बात कर रहे हो। मेरी बात मानो, आज रात यहीं नजदीकी होटल रूम देख के ठहर लो। अभी कुलधारा का माहौल खराब है। सुनने में आया है कि कुछ दिन पहले कुलधारा गांव के पास एक डाकिया की शव मिली, जो कि काफी बुरी हालत में पाई गई। अब तक उसकी मौत एक रहस्यमयी है और खबर यह भी है कि उस डाकिया की परछाई कुलधारा से गुजरने वाले कुछ लोगों ने देखी है और अब वह गांव और उसके आसपास भूत बनकर संदेश पहुंचाता है, स्थानीय व्यक्ति की बात को अंधविश्वास मानते हुए। अर्जुन और रोहन ने कहा कि यही तो सही माहौल है। हम इतने भूतहा जगहों पर आधी रात को जाके व्लॉगिंग एक्सप्लोर किए हैं, पर आज तक हमें एक भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। अर्जुन और रोहन खाना खा के ढाबे से निकल पड़ते हैं और अपनी यात्रा फिर से जारी करते हैं। रास्ते धूल मिट्टियों से भर गए थे, तो कार की पीली रोशनी में ठीक से रास्ता क्लियर नहीं दिख रही होती है, तो रोहन कार को धीमा ही चला रहा होता है। कार के धीमी गति से चलने की वजह से अर्जुन को अब बोर लगने लगी थी, तो उसने कैमरा चालू किया और खुद ही व्लॉग बनाने लगा। अर्जुन अब तक की घटी सारी घटना अपनी अंदाज में कैमरा में बता रहा होता है और इत्यादि इत्यादि। रोहन अर्जुन का कुलधारा को लेकर इतनी उत्साहना देख मंद मंद मुस्कुराने लगता है। तभी उन्हें पीछे से एक साइकिल की घंटी सुनाई पड़ती है, तो रोहन उस साइकिल वाले को साइडिंग दे देता है। वो साइकिल वाला आगे आता है और रोहन के कार से गति मिलाते हुए एक हाथ से साइकिल को हैंडल करते हुए दूसरे हाथ से ड्राइविंग साइड की विंडो खटखटाता है, जिस साइड रोहन बैठ के ड्राइव कर रहा था। रोहन और अर्जुन देखते हैं कि वो एक डाकिया होता है, लगभग 40 की उम्र वाला। रोहन विंडो नीचे करता है और उस डाकिया की ओर देखता है, तो वो डाकिया मुस्कुराते हुए बोलता है कि साहब, आपका डाक आया है। रोहन उस डाकिया को जवाब देते हुए बोलता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल हम यहाँ पे नए हैं और हम कुलधारा घूमने आए हुए हैं। ओह, माफ कीजिएगा साहब, मुझसे भूल हो गई। अच्छा, तो आप कुलधारा घूमने आए हुए हो? कुलधारा में आपका स्वागत है। वो डाकिया इतना कह के अंधेरे में ही तेजी से कार के आगे निकल जाता है और देखते ही देखते अंधेरे में गायब भी हो जाता है। रोहन अपना विंडो ऊपर करता है और ड्राइविंग पे ध्यान देता है। तभी अर्जुन हंसना चालू कर देता है। रोहन पूछता है कि क्या हुआ, तो अर्जुन कहता है कि कुछ नहीं, बस ढाबे पे उस स्थानीय व्यक्ति की बात याद आ गई। लोग इसी डाकिया को अंधेरे में देख के भूत समझ बैठे हैं। रोहन बोलता है कि हाँ, वो बात तो ठीक है, पर इतने रात गए कौन सा डाकिया काम करता है। और देखते ही देखते आंखों के आगे से ओझल हो गया।
अर्जुन कहता है कि इंसान की मजबूरी रही होगी, इसीलिए इतने रात गए काम कर रहा है, और होगा यहीं का लोकल जिसे पूरा रोड का समझ होगा, और रोज साइकिल चलाते चलाते आदत हो गई होगी तेज चलाने की। कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी इसे भूत समझ बैठे हो। अर्जुन बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है, पर रोहन कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस अपने ड्राइविंग पे ध्यान देता है। कुछ ही समय में उनकी गाड़ी कुलधारा गांव के बाहर खड़ी थी। कुलधारा गांव, जो अब पूरी तरह से वीरान और सुनसान था, चांदनी रात के नीचे अजीब सी चुप्पी में डूबा था। वो दोनों अपना अपना सामान लेकर। रोहन कैमरा से शूट करने लगा और अर्जुन एक्सप्लोर करते हुए कुलधारा के बारे में गहराई में बोल रहा होता है। जब वे गांव की खाली गलियों से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक पुराना जंग लगा हुआ पोस्ट बॉक्स उनकी नजर में आया। अर्जुन वो देखते हुए हंसते हुए बोलता है कि अब यहां भी पोस्ट बॉक्स। अचानक उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुनी, साहब आपका डाक आया है। रोहन और अर्जुन झट से पीछे की ओर मुड़ते हैं, पर उन्हें टॉर्च की रोशनी में दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। रोहन का माथा पूरा पसीने से तरबतर हो गया था, क्योंकि उसने इस आवाज को पहचान लिया था। वो आवाज किसी और का नहीं बल्कि उसी डाकिया का होता है जो उन्हें आधे रास्ते पर मिला था। रोहन डर के मारे इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अर्जुन अभी भी इसे अपनी कल्पना मानकर उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता गया। वो दोनों दूसरे गली में पहुंचे ही थे कि उन्हें वही आवाज फिर से सुनाई दी, पर अंधेरे के सिवा कोई भी नहीं दिख रहा होता है। अर्जुन उस आवाज का पीछा करने का ठानता है, पर रोहन उसे ये करने से मना करने लगा। रोहन बोल रहा होता है कि हमें जितनी जल्द हो सके यहां से निकल जाना चाहिए, पर अर्जुन सच्चाई को जानने का ठानता है और उस आवाज का पीछा करता है, और रोहन अर्जुन का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो आवाज उन्हें गांव के बीच में एक पुराने कुएं तक ले गई। एक साया उस कुएं के चौखट पे बैठा दिखाई दिया। रोहन ने उस साया की ओर टॉर्च घुमाई तो देखे कि ये वही डाकिया था। वो डाकिया का चेहरा बड़ा खौफनाक दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पे बहुत से कटने के निशान बने थे और पूरा चेहरा एकदम सफेद था। वो फिर से वही बात दोहराता है, साहब आपका डाक आया है। एक जोरों की हंसी के साथ वो डाकिया कुएं के अंदर गिर जाता है। ये डरावना मंजर देख दोनों भाई भाग खड़े हुए। तभी अर्जुन का किसी ने दोनों पर पकड़ लिया और उसे उस कुएं की ओर खींचने लगा। रोहन अपने हाथ से कैमरा और टॉर्च छोड़ अर्जुन का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच रहा होता है, पर अब रोहन भी अर्जुन के साथ खींचा चला जा रहा था। तभी अर्जुन रोहन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और रोहन भाग जाने के लिए बोलता है, और अर्जुन भी अब उसी कुएं के अंदर खींचता हुआ चले जाता है। रोहन के आंखों में अब पानी उभर आए थे। वो रोता बिलपता हुआ कुलधारा गांव के बाहर निकल जाता है। रोहन कार में ही सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही रोहन अर्जुन को ढूंढने कुएं के पास जाता है, पर वहां अर्जुन का जैसे नामो निशान ही मिट गया था। रात को जिस गली में पोस्ट बॉक्स देखे थे वो भी जगह पर नहीं था। यह अनुभव रोहन के दिमाग पर एक गहरा निशान छोड़ गया। उसके भाई की किस्मत की याद हमेशा के लिए उसे डराती रही। उस दिन के बाद रोहन ने अपनी साहसिक यात्राओं और भूतिया कहानियों एक्सप्लोरिंग वाली जिंदगी छोड़ दी। कुलधारा का भूतिया डाकिया एक किंवदंती बन गया।